जब किसी से अपेक्षा रखते हैं, ये सोच करके अपेक्षा रखते हैं कि हमारा काम बनेगा, और सामने वाला तुम्हारा काम को टाल रहा है, तो क्या होता है? मन में थोड़ी खटास आती है, मन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लगता है झगड़ा ना हो जाए, पर अंत तो गत्वा तुम्हें उस बात को स्वीकार करना ही पड़ता है। संत कहते हैं बाद में स्वीकार करने की अपेक्षा पहले से स्वीकार कर लो कि अब पति मान ही नहीं रहा है, तो भैया थोड़े हम ही झुक जाएं, बात बन जाएगी। बात बनाने की जगह तुम लोग तान करके बिगाड़ने की कोशिश करते हो। संत कहते हैं बिगाड़ो नहीं, जीवन को सुधारो। अब आज से क्या तय करना है? बिगड़े पति को सुधारना है। रिजल्ट तो ये सामने में आता है कि पति बिगड़ा है और पत्नी भी उसके संसर्ग में आकर के बिगड़ने लगती है। क्या हुआ? गए थे सुधारने के लिए, खुद बिगड़ करके आ गए। ऐसा नहीं, धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। सत्कार करो जो तुमने स्वीकार किया है, दुखों को सत्कार करो, प्रतिकूलताओं का सत्कार करो, बुराइयों को सत्कार करो। सत्कार करने का मतलब ये नहीं है कि उनमें रम जाओ। अरे सामने वाले की कमजोरी को सत्कार करके फिर उसको प्रतिकार करने का माहौल बनाओ। प्रतिकार करने के लिए उसके लिए निर्देश दो, दिशा बोध दो कि ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। हम लोग करते क्या है? बुराई को देखते हैं और टूट पड़ते हैं, जैसे भूखा शेर शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। तो होता क्या है? बात बनने वाली थी, बिगड़ जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। उसको समझाने की कोशिश करो, स्वीकार करो, पहले उसको अपना जैसा बनाओ। ठीक है तुम ऐसा करते करो, पर धीरे धीरे उसको समझाओ कि ये ठीक बात नहीं है, इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से लीवर खराब होता है, इसको करने से किडनी खराब होती है, आदि आदि बातें जब उसको समझाएंगे तो प्रतिकार अपने आप होगा। जब प्रतिकार हो जाता है तो हमारे जीवन की दोष और दुर्बलताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। करके देखो प्रैक्टिकल। कभी ऐसा मौका तो हर रोज आते हैं जब व्यक्ति शराब पी कर के घर आता होगा तो तुम्हारा उसका चेहरा देख करके तुम्हारा मन तमतमा जाता होगा। चेहरा तमतमा जा, आज क्या होने वाला है? बस कुछ नहीं होगा, शांत रहोगे तुम, वो आकर के चुपचाप सो जाएगा। बकेगा थोड़ा बहुत, बकने दो, बस तुम्हें उसको जवाब नहीं देना, प्रतिकार करना है। तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। जब उसकी खुमारी उतर जाए तो उसको समझाओ कि तुम देर रात शराब पी करके आए थे, ये करना ठीक नहीं है। शराब की स्थिति में आपका माहौल कैसा होता है, शराब की स्थिति में आपका व्यवहार बर्ताव कैसा होता है, उसकी वीडियो बना लो और उसको अच्छे मन से प्यार से उसको दिखाओ और समझाओ कि देखो जीवन में सुधार करना है कि नहीं करना। ये तस्वीर देख लो तुम्हारी। ऐसा नहीं है किसी के अंदर सुधार ना होता। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति भी समय को पाकर के संसर्ग में आकर के साधु संतों के सुधार कर लेते। कल मैंने एक उदाहरण सुनाया था सागर मध्य प्रदेश का, जिसकी शुरुआत शराब से होती थी सुबह की, वो कहाँ वो है आज 7 प्रतिमा का वृत्ति बनकर के जीवन जी रहा है। एक बार भोजन पानी ले रहा है, साधु संतों के सानिध्य में रह कर के महीनों चौका लगाता है, लाखों करोड़ों रुपए दान करता है, एक बहुत बड़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल चला रहा है सागर मध्य प्रदेश में। इस सुधार कैसे हुआ?
हर व्यक्ति का अतीत बिगड़ा हुआ होता है, हमें उसको सुधार करना है प्रतिकार करके। तो स्वीकार करो, फिर उसका सत्कार करो, अच्छाइयों का सत्कार करो। जब सत्कार तुम्हारा अच्छाइयों का होगा तो बुराइयों का प्रतिकार हो जाएगा धीरे धीरे। जब तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे बुराइयां निकल जाएंगी तो जीवन में फिर क्या होगा, सुधार होना लगे। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अचानक मशीन बंद हो जाती है तो क्या करते हैं, उसी स्थिति में चलाते हैं मशीन को कि सुधार करते हो, रोकते हैं, प्रतिकार करते हैं कि कहां पर फॉल्ट आया, कहां पर दिक्कत आई है, कहां पर परेशानी आई है, रुको, उसी क्षण रुको, उसी स्थान पर रुको। फिर कुछ देखते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं और उसको सुधारने का काम करते हैं। जब पूर्णतः मशीन सुधर जाती है, सुधार हो जाता है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं। जीवन में और व्यवहार में भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं भी रहती हैं, अनुकूलताएं भी रहती हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक सा नहीं होता है, किसी ना किसी रूप में बुराई उसके अंदर पनपती रहती है। उस बुराई को हमें प्रतिकार करके सुधारना है। ये सब कैसे होगा, धर्म भावना से होगा। धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो स्वीकार करेगा, सत्कार करेगा, प्रतिकार करेगा और जीवन के अंत के उपसंहार रूप में अपने जीवन का सुधार करेगा। आप लोग चाहते कि हमारे जीवन का अंतिम उपसंहार हर्षमय हो, बोलो जी। आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव हर्षमय बिताना चाहते हो कि विलाप करते हुए? अस्पताल में जाने की अपेक्षा गुरु चरणों में आकर के अपने आप का सुधार करने ला ही तुम्हारे जीवन का हर्षमय है जीवन। बोलो जी। हाँ जी तो तुम बहुत अच्छे से कहते हो हाँ जी, लेकिन कितना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि गुरु चरणों में जाना है जी? ये बताओ, अभी तक कितने लोगों ने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए हैं? हाथ ऊपर करो। अभी तक प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन कितने लोगों ने नहीं किए हैं? बोलो। सब कर चुके, 2-4 लोग रह गए हैं। इस बार संकल्प करो, चातुर्मास पूरा होने के पहले हमें एक बार गुरुदेव के चरणों के दर्शन करके आए। सुना है कि अभी कोई ट्रेन जाने वाली है 11 तारीख, अब अगस्त में कौन सी तारीख को जाने वाली गुरु चरणों में, कोई कह रहा था आचार्य श्री के पास जा रहे हैं। अरे ना जा पाओ किसी की ट्रेन में, पर मन की प्लानिंग पक्की कर लो कि मुझे इस वर्ष चातुर्मास में गुरुदेव के चरणों की रज लेकर के आना है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही धर्म का सार है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। यदि आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए तो तुमने अपने जीवन में कुछ भी अभी नहीं किया है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं होता है। इस युक्ति को अपने जीवन में परिलक्षित करो। जाओ गुरुदेव के दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य करो। एक ना एक गुरु अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, जहां जाकर के हम अपनी सुख दुख की बात को रख सकें, उनके परामर्श से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उनके माध्यम से अपनी आत्मा का उत्थान और उत्कर्ष कर सकें। वो धर्म गुरु तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। संसार में गाइड मिल जाएगा,
दिशा निर्देशक मिल जाएगा। लेकिन गुरु भारत की परंपरा है, भारतीय परंपरा है, गुरु भारत में ही मिलेगा, विदेशों में नहीं मिलेगा। गाइड मिल जाएगा, दिशा निर्देशक मिल जाएगा, दिशा सूचक मिल जाएगा, पर गुरु कहां मिलेगा? भारत में ही मिलेगा, सभी जगह नहीं मिलेगा, कुछ विशेष स्थानों में गुरु मिलेगा। इसलिए तुम धर्म की शरण में आओ और धर्म को जीवन का आधार बनाओ, तो तभी तुम्हारे जीवन में स्वीकार भाव आ पाएगा। बिना धर्म के स्वीकार भी नहीं कर पाओगे। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। पशु तुल्य जीवन बताया है। आप अपने जीवन को पशुओं के समान मानना चाहते हो कि एक पशु से जीवन ऊपर उठ करके कुछ नया, कुछ अपने जीवन में घटित करना चाहते हो? वो सब होगा तुम्हें धर्म से ही मिलेगा, धर्म से ही होगा। धर्म करने वालों के जीवन में परेशानी आ सकती पर पराजित नहीं होगा। हैरान परेशान हो सकता है पर जीवन को कभी जीवन से हतोत्साहित नहीं हो सकता है। आज है कोई बात नहीं, कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज मेरे जीवन में दुख आया है, कोई बात नहीं, कल हमें सुख मिलेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा। ये बल तुम्हें कहां से मिलता है? धर्म से ही मिलता है। धर्म हमें शक्ति देता है और जीने की कला देता है, उन दुखों से सामंजस्य करने की क्षमता और समता को देता है। वह धर्म है। धम्मो मंगल मुख्यटम अहिंसा संयमो तवो देवा पड़मंती जस्त धम्मे सयामणो। धर्म क्या है? धर्म मंगल है। धर्म कैसा है? अहिंसामयी है। धर्म का रूप क्या है? संयम और तप रूप धर्म है। मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसामयी है, तप और संयम से सहित है, वो धर्म है। जो व्यक्ति इस धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन को देव लोग भी तस पड़मंती जस धम्मे सया नमो। उस धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए देव लोग भी नतमस्तक होते, नमस्कार करते हैं। इस धर्म को स्वीकार करो। अधर्म का प्रतिकार करके जीवन में सुधार लाओ, तभी हमारे जीवन का उत्थान और उत्कर्ष होगा। धर्म नहीं होगा जीवन में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यहीं सिमट करके रह जाओगे, दुर्गति के पात्र बनना पड़ेगा, नरक और निगोद की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। धर्म तुम्हें सही राह दिखाता है। भटके हुए अटके हुए लोगों के लिए धर्म सही मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधास चिन्हवते धर्मेणेव समाप्तये शिव सुखम, यानी शिव रूपी सुख को देने वाला धर्म है। बुद्धिवंत जिन्हें धारण करते हैं, संचय करते हैं कि धर्म ही हमारे जीवन का हित करने वाला है और धर्म ही हमारे जीवन का सार भूत आधार है। समझ रहे ना? धर्म क्या है? बत्थु सहावो धम्मो जीवाणम लकड़म धम्मो रणत्यम च धम्मो। रत्नात्रय रूपी धर्म है, 10 लक्षण रूपी धर्म है। जीवों पर दया करुणा करना, चीटी मात्र पर करुणा नहीं करना, पंचेंद्रिय जीवों पर दया करना। कोई हमारे आश्रय यदि कोई व्यक्ति आता है, यदि उसको कुछ जरूरत है, जरूरत के लिए हम पूर्ति करें। हम पूरा किसी को नहीं दे सकते, सब कुछ किसी को नहीं दे सकते। जो तुम खाते हो उसी में से 1-2% निकाल करके किसी की जरूरत की पूर्ति कर दी। जरूरतमंद के लिए हम थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं, अनाथों के लिए, असहायों के लिए, दीन दुखियों के लिए और परेशानियों से गुजर रहे उनके लिए, पढ़ाई के लिए। यदि थोड़ा थोड़ा 100-100, 500-500 रुपए निकाल करके हम किसी का सहयोग करते हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाले का बिगड़ा हुआ बन जाएगा।
एक गुल्लक बनाओ तुम अपने मंदिर में, परोपकार का उसका नाम रखो, परोपकार के लिए उस पर इतना ही नाम पर्याप्त है। दवाई वाला आए तो उसमें से निकाल करके दे दो, बीमारी वाला आए उसमें से निकाल करके दे दो, पढ़ाई वाला आए तो उसमें से निकाल करके दे दो, और दीन दुखी तुम्हें दिखे उसमें से निकाल करके दे दो। ये भी तुम्हारा करुणा दान माना जाता है। इस दान में विचार करने की बात नहीं होती है, ये भी एक धर्म का रूप है। क्या इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं? हमारी समाज में कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो आज है कल शाम को खाने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र में जाकर के देखो, इतनी गरीबी है कि दूसरों के खेत पर जैन समाज की महिलाएं काम करने, फसल काटने जाती हैं। अभी साल 2 साल पहले बाढ़ आई थी, पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा 20, 25, 50 करोड़ रुपया दान दिलवाया तुम्हारी समाज से। एक किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है, धर्म का असर है। इस धर्म को स्वीकार करो। मात्र मंदिर की पूजा तक सीमित नहीं रहना है। वैसे मुझे पता है दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं और खोल करके दान देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं। समझ रहे ना? इस मनोभाव को बना करके रखो हमेशा। एक हमारे पास मुरादाबाद से एक फैमिली परिवार आया है, कल शाम को आया। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। कहां गया वो? ओम, आइए। परिवार है ये, वो परिवार है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले मुरादाबाद में था, अप्रैल के महीने में। वहां संपर्क में आ लोग, वहां के लोग भी इनको सहयोग करते हैं। खड़े हो जाए एक साथ। समाज के लोग व्यवस्था बनाते। 2-3 बच्चे इनके हैं, गरीबी है, परेशानियां हैं, करते हैं, मेहनत करते, लेकिन इनका पूर्व कर्म का पाप का उदय इतना चल रहा है कि करने के बाद भी ना बच्चों को ना इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हमारी समाज और हमारे के जैन समाज के लोगों को कुछ आगे आकर के अपनी मदद देना चाहिए। 100 रुपए 500 रुपए यदि आप अपनी पॉकेट में से दे देते हो, तुम्हारा कम नहीं होगा, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, उनका बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। एक बेटा एमए कर लिया है, बार बार प्राय एग्जाम देता है, कंपटीशन एग्जाम में कुछ पेपर लेकर के आए हैं, 5-5, 10-10, 5-5, 15-15, 2-2, 5-5 अंक से पीछे रह जाता है। क्यों? पुण्य तो चाहिए इस चीज के लिए। मैं इनके लिए देने के लिए कह रहा हूं, सो ऐसी बात नहीं। मैं तो गुरुदेव के पीछे चलता हूं। गुरुदेव कहते हैं कुछ इतना पुरुषार्थ करो कि तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। लेकिन सामने बात आ जाती है तो हमें शर्म आती है, तो कुछ अपना सहयोग तो करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में बैठ जाइए आप। गुरुदेव के चरणों में एक बार एक ऐसा व्यक्ति जबलपुर का पहुंचा, 1995, 96, 92, 91 की बात होगी, अमरकंटक की, कि गुरुदेव मेरे लिए कुछ सहयोग की अपेक्षा से भर कर के लेकर के मैं आया हूं, कुछ सहयोग कराएं। कोई महाराज जी से डील उसकी हुई, यानी चर्चा हुई। उन्होंने जो संघ का सिस्टम है भेज दिया, जाओ गुरुदेव के पास जाओ, वही सब कुछ करते हैं, उनका आदेश होगा तो जिसको आदेश होगा वो करवाएगा। गए वो गुरुदेव के सामने अपनी पूरी बात रख दी। सबको लग रहा था, जिनके सामने उस व्यक्ति की बात हुई कि गुरुदेव मुझे बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, सामने वाले की बात चल रही है। गुरुदेव ने इतना ही कहा कि दान करो। उस व्यक्ति के लिए कहा कि दान करो जिसके पास 100 रुपए भी उस जमाने में नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपने पुण्य को बढ़ाओ। हम पराश्रित कब तक जिएंगे? मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। पर जब भी सफलता नहीं मिलती है तो हमारी समाज को थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करना चाहिए। दान करो। वापस लौटा, पूछा जिनसे, जैसे जिन महाराज ने उसको समझाया था, भेजा था, बोले गुरुदेव ने क्या कहा? बोले उन्होंने तो ये कहा कि दान करो। अब बताओ,
उसके पास 100 रुपए भी नहीं है, किराए के लिए पैसे भी नहीं है, कह रहे दान करो। तो उसको समझाते उस महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारा असाता कर्म का उदय है, एक कर्म भगवंतों को भी नहीं छोड़ा है। अब तुम अपने पुण्य को बढ़ाओ और इसको दान पुण्य करो, जो तुम्हारे पास उसमें से दान कर दो। जो कुछ पैसे थे उसने सारे के सारे गुल्लक में डाल दी। अब भले जाने को किराया नहीं है, किराए की व्यवस्था बनाई, उसको फिर कुछ लोगों से मदद करवा के उसकी व्यवस्था की। आज वह व्यक्ति सानंद संपन्न है। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों के पास आते हैं, व्यवस्था बनवाते हैं, सहयोग करवाते हैं। क्यों? किसकी क्या मजबूरी परिस्थिति है, हम सबको स्वीकार करके उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और उसके लिए ऐसा सहयोग करो कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपनी रोजी रोटी करने लगे, ताकि बार बार देने की हमें व्यवस्था ना करना पड़े। ये हमारा जैन दर्शन कहता है, जैन धर्म कहता है। धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं तुम लोग ने सुनी होगी, शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन भी किया होगा, पर व्यवहारिक जीवन में धर्म नहीं उतरा तो तुम्हारे सारे शास्त्र पढ़ने का कोई सार नहीं है। व्यवहारिक जीवन में धर्म उतरना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये धर्म है। पूजन कर लेना घंटे भर बैठ करके, बाहर निकलोगे तो वही स्थिति रहेगी जो सदियों से चली आ रही। नदी में पत्थर को डालोगे और जब भी बाहर निकालोगे कैसा निकलेगा जी? सूखा का सूखा रहेगा। कुछ परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन कैसे आएगा? धर्म से आएगा। जब तुम धर्म को स्वीकार करोगे तब। आप सभी का समय हो गया है। इन पंक्तियों के साथ आप सभी को विराम देता हूं। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ए ज्योति पुंज, ओ जाग जाग ए ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है। जाग जाग ए ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ए ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है। जो गया लौट लौट कभी वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है। ये धर्म हमारे जीवन का आधार बने, ये धर्म हमारे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इस धर्म को स्वीकार करो, सत्कार करो, प्रतिकार दोषों और दुर्बलताओं करो और फिर जीवन में सुधार हो। ये धर्म का सार है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं, अभी सभी कोई उठेगा नहीं, 2 मिनट का समय लगेगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आपकी रिकॉर्डिंग होगी, 2 मिनट और